वेलकम टू विंसन मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीटा फंक्शन का सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है और फिर समझेंगे कि किस तरह से इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या होता है, आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। उससे पहले रिविजन करने के लिए मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ा है, उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, और पहले समझेंगे क्या होता है। चलिए, तो रिविजन में क्या था, बीटा एम एन बराबर क्लियर है, यहाँ दिया हुआ है 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि टू वेरिएबल फंक्शन है। क्या है, टू वेरिएबल, मतलब m और n दोनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और m और n क्या होता है, पावर में होता है, मैंने क्लियर बताया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए, फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पावर में चेंज आता है तो यहाँ चेंज आता है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, y तो वन माइनस वाई तो डी वाई, जेड तो वन माइनस जेड तो डी जेड। ये सब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। ठीक है, और लिमिट क्या होना चाहिए, 0 to 1, इतना तो क्लियर है। अब हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग को इस तरह से दिया है, कंफ्यूज करने के लिए अगर कोई दे, ठीक है, 0 to 1 एक्स टू द पावर 4 और यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, तो डायरेक्ट हम लोग 4,6 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि m माइनस वन के फॉर्म में नहीं है। सिंपल आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, -1 इक्वल टू 4 m बराबर 5, और नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो m हो जाएगा 5, और उसी तरह इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 7। क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी दिया हो, अगर m माइनस वन के फॉर्म में नहीं हो तो इक्वेट करेंगे m माइनस वन से। n माइनस वन के फॉर्म में नहीं हो तो हम लोग सिंपली कर सकते थे इक्वेट, तो n बराबर 7 आता। ठीक है, और क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। बीटा एम एन को हम लोग लिख सकते हैं बीटा एन कॉमा एम, और इसका प्रूफ हम लोग ने देखा था। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कहाँ तक गए थे, यहाँ तक गए थे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो क्लियर होता है आप लोग को, ये था डिवीजन। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि कहाँ जाना है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाना है। ठीक है, मतलब जो अलजेब्रा में हम लोग का पहला प्रॉपर्टी था, मतलब जो डिफिनीशन था, क्या बोल रहा है कि अलजेब्रा से हम लोग को कहाँ जाना है, ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों जाना है, सीधा सा बात है, मैंने बताया था कि इस तरह का इंटीग्रेशन जो होता है 0 to 1 एक्स टू द पावर 7 1 माइनस एक्स टू द पावर 9/2, इस तरह का बल्कि पावर जो होता है, इतना बड़ा बड़ा पावर, अलजेब्रा में तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बीटा एम कॉमा एन का। इसको प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन करके हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभी, तो इसी के लिए वो प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है। और उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं कि उसमें क्या खास बात है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या था, 0 to 1 लिमिट था, तो वहाँ क्या हो रहा है, 0 to π/2, मतलब लिमिट क्या हो रहा है आप लोग का, चेंज हो रहा है। दूसरा, x के जगह पे साइन आ रहा है, और 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, और dx चेंज हो जा रहा है आपका डी थीटा में। तो कंप्लीटली पूरा टर्म आपका किसका आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर हो गया आप लोग को? और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में। तो हम लोग को ये जो क्लियर दिख रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी हम लोग यहाँ से वहां जा पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्योंकि अलजेब्रा को हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर क्या पुट करेंगे कि हम लोग वहां चले जाएंगे। तो आप लोग सोचिए कि इस टर्म को हटाना है और इसको हटाना है, तो यहाँ तो x बराबर कुछ भी डालिएगा तो ये हट जाएगा। लेकिन ये किस तरह से हटेगा, ये आप लोग को सोचना है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर x बराबर साइन थीटा डालते हैं तो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा डालते हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ पे आप लोग को आइडिया आना चाहिए। ठीक है, आइडिया आना चाहिए आप लोगों को। तो साइन थीटा डालेंगे तो यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा आएगा। तो डीएक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस तो आ रहा है आप लोगों को, साइन भी आ रहा है, लेकिन ये जो बीच में आ रहा है 1 माइनस साइन, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। क्योंकि साइन और 1 माइनस साइन पावर में इतना बड़ा बड़ा टर्म, काम तमाम। ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हम लोग का क्या हो जाता है, चमक आ जाता है आंख में कि हाँ क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स जो है ये आप लोग का फ्रूटफुल टर्म बन रहा है, किसमें आ जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, दूसरा तरीका पकड़ने का, सीधा सोचिए, लिमिट में क्या है, 0 to π/2, 0 to 1 था, मतलब लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 होना चाहिए तो ये भी 0 होना चाहिए, x का वैल्यू 1 होना चाहिए तो वो π/2 होना चाहिए। कब होता है इस तरह का, इस तरह का कब होता है, जब x बराबर साइन थीटा हो तब हो सकता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा हो तभी हो सकता है। क्लियर आप लोगों को? तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, तो साइन थीटा नहीं लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लेंगे। क्लियर हो गया है एकदम, यही कॉन्सेप्ट है।
इसी तरह समझिए ताकि आगे जो भी क्वेश्चन भी है इस पे तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पूरा खेल किसका है, सब्स्टिट्यूशन का है क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक्स बराबर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लेंगे अब। ठीक है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हो रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का पहले साइन थीटा के साथ डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का किसके साथ होगा, थीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए चूंकि यहाँ क्या था, इंटीग्रेशन का वेरिएबल x था तो dx था, यहाँ थीटा है तो डी थीटा, तो यहाँ x का लिमिट था तो वहाँ थीटा का लिमिट होगा, मतलब x का वैल्यू 0 हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है 0, और x का वैल्यू 1 हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू हो रहा है π/2। क्लियर हो रहा है आप लोग को। चलिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा √1 दैट इज 1। तो 1 कब होता है, जब थीटा बराबर π/2 होते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m-1 और कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि देखिए 2m-2 बन रहा है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहिए क्या 2n-1। यहाँ देखिए 2n-2 बन रहा है, चाहिए क्या 2n-1। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। तो सबसे बड़ा फायदा यही था कि पावर में भी अच्छा टर्म आ गया, ब्रैकेट जो था 1 - x वो हट गया, उतना परप्लेक्स ब्रैकेट था। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 जो चाहिए था मल्टीप्लाई में 2 भी आ गया। तो 2 को हम लोग क्या करते हैं बाहर, यहाँ हो गया 0 to π/2, साइन साइन को एक साथ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा साइन, यहाँ देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2m-2, और यहाँ भी क्या है पावर 1 तो +1। क्लियर हो रहा है, सिंपल सा प्रॉपर्टी a के पावर m इंटू a के पावर n, m प्लस n a के पावर में। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया कॉस 2n-2 +1, यहाँ भी पावर में 1 है, यहाँ थीटा डी थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। तो प्रूफ तो सिंपल सा था, प्रूफ हो चुका है हम लोग का। बेसिक आप लोगों का अप्रोच क्या था ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप लोग को पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, थिंकिंग क्लियर होना चाहिए कि x बराबर क्या लेंगे, ताकि आप लोग को जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है सब्स्टिट्यूशन का, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगी किस तरह से सोचते हैं। चलिए अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है कमेंट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हम लोग इस तरह का इंटीग्रेशन दे 0 to π/2, ठीक है 2 इंटू साइन के पावर 7 थीटा इंटू कॉस के पावर 8 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जब भी हम लोग इस तरह का इंटीग्रेशन देगा तो हम लोग जान रहे हैं कि टर्म किस में चल रहा है, साइन कॉस में। लिमिट क्या है 0 to π/2, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं बीटा mn को सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टी पता है। अब आप सोचिएगा कि 7 है 8 है, वहां 2m-1 था 2n-1 था, तो सिंपल सा तरीका है, इसको 2m-1 से कर लीजिए कंपेयर, इसको कर लीजिए 2n-1 से कंपेयर। क्लियर, m बराबर क्या आ जाएगा 8/2, इधर क्या आ जाएगा n बराबर 9/2। क्लियर हो रहा है आप लोग को, m बराबर क्या आ जाएगा 4 और n बराबर क्या आ जाएगा 9/2। क्लियर, तो हम लोग बोल सकते हैं बीटा 4, 9/2 या बीटा 9/2, 4। क्लियर हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक है। चलिए रिवाइज भी हो गया, या तो इस तरह से लिखिए या तो इस तरह से लिखिए, मतलब इस इतना बड़ा सा इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप बोलिए कि इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे बीटा गामा में, तो हम लोग उसको सॉल्व करना भी सीखेंगे कि बीटा 4, 9/2 को किस तरह से हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, यही होता है बीटा mn बराबर m, n बराबर गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो जब हम लोग गामा पढ़ेंगे, गामा फैक्टोरियल फंक्शन होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो किस तरह से बीटा mn के फॉर्म में लाएंगे। अगर आप लोगों को सिंपली इस तरह का दिया हो,
और सिंपली सिंपली इस तरह का क्वेश्चन दिया और तब हम लोग किस तरह से उस फॉर्म में लाएंगे, सोचिए कॉस का टर्म नहीं है तो हम लोग को कॉस का टर्म लाना होगा, तो कॉस का टर्म हम लोग किस तरह से लाएंगे, तो सिंपल तरीका है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 to π/2, इस तरह से सब चीज सेम। साइन को हम लोग नहीं टच करेंगे, इससे प्रॉब्लम नहीं है, कॉस का टर्म ही गायब है, हम लोग क्या लिखे प्रॉब्लम में आ गया, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं कॉस के पावर 0 थीटा डी थीटा। क्लियर, किसी के पावर में भी 0 होता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस के पावर 0 थीटा डी थीटा। उसी तरह से आप लोग क्या देगा, cos 7 थीटा डी थीटा रहता तो हम लोग क्या बनाते हैं, साइन के पावर 0 थीटा डी थीटा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2m-1 से कंपेयर करेंगे और 0 को क्या करेंगे 2n-1 से कंपेयर। क्लियर हो रहा है एकदम, इसी तरह से क्लियर होना चाहिए। 2m-1 बराबर क्या हो गया 7 और 2n-1 बराबर क्या हो गया 0, n बराबर 1/2 और m बराबर 4। क्लियर, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा 4,1/2, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं बीटा 1/2, 4। क्लियर हो रहा है, फिर इसको हम लोग इस रिलेशन का यूज करके लिख सकते हैं गामा 1/2 अपॉन गामा 4 प्लस 1/2 m प्लस n की जगह पे, ठीक है, फिर उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। गामा 4 किस तरह सॉल्व करते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग का होता है खत्म, अब एक और प्रॉपर्टी बच गया, उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे बीटा के क्वेश्चन पे, ठीक है। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है।